करीब करीब 100 साल पुरानी यह कंपनी एलेम्बिक केमिकल वर्क्स के तौर पर शुरुआत हुई थी और 1940 में खांसी के सिरप, विटामिन, टॉनिक वगैरह बनाने की शुरुआत करके कंपनी ने अपना कारोबार शुरू किया। आइए कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं कार्यक्रम में, प्रणव अमीन साहब, जिन्होंने पिट्सबर्ग अमेरिका के कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया है और उसके बाद आपने थंडरबर्ग अमेरिका से इंटरनेशनल मैनेजमेंट में भी एमबीए किया है। 2016 से आपने कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर का पदभार संभाला। अमीन साहब, बहुत बहुत स्वागत है सर, धन्यवाद जी बिजनेस को समय देने के लिए। आपसे सवाल पूछूं उससे पहले जल्दी से एक बार नतीजे हमारे दर्शकों के सामने रख दिए जाएं। आय 14% बढ़कर आई है, 1475 करोड़ पर पहुंचा है यह आंकड़ा। कामकाजी मुनाफा स्टेबल है, 233 करोड़ रहा है। मार्जिन थोड़े से कम हुए, 18.5% से घटकर लगभग 16% के आसपास, और मुनाफे में 19% की आई कमी, 164 करोड़ से घटकर 133 करोड़। तो आय तो बढ़ी है, टॉप लाइन ठीक है सर, थोड़े से मार्जिन में कमी आई है, क्या वजह आप समझते हैं सर इसकी? गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन जी बिजनेस। इसमें क्या हुआ है कि द यूएस बिजनेस जो हमारा लास्ट 5 इयर्स में यूएस बिजनेस वी हैड ऑलमोस्ट 25% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर। तो यूएस बिजनेस में लास्ट 6 महीने से काफी प्राइसिंग प्रेशर आ रहा है। इफ यू सीन अक्रॉस द बोर्ड सारी कंपनी को ये प्राइसिंग प्रेशर आ रहा है, बहुत ओवर सप्लाई हो रहा है यूएस मार्केट में, इसलिए बहुत प्राइस इरोजन हो रहा है। यूएस बिजनेस हमारा तो भी 20% इंक्रीज हुआ था ये क्वार्टर में, बट वॉल्यूम ग्रोथ इससे भी ज्यादा है, पर प्राइस इरोजन ज्यादा है, इसलिए हमारी मार्जिन लास्ट ईयर से कम हुई। ये एक बेहतरीन रहा है काम। ये बताएं सर कि क्या स्टेबल मार्जिन की उम्मीद रखनी चाहिए? क्या अगले क्वार्टर से फिर से थोड़े बेहतर होने लगेंगे? 15-16% ठीक है या 18-20% की रेंज में रह सकते हैं? तो आई थिंक हमारा एबिटा हमने गाइडेंस तो नहीं दिया, पर मेरे ख्याल से अराउंड 15 to 18% एबिटा अब बेस होना चाहिए। अब जैसे यूएस की बिजनेस, ये यूएस एनवायरनमेंट इंक्रीज होगी तो ये भी इंक्रीज होगा। पर हमारा और दूसरा क्या है इंटरेस्टिंग कि डोमेस्टिक बिजनेस में बहुत अच्छा ग्रोथ आया है। 11%, एक वो वन टाइम वो एम्फोटरी से निकाल दे, तो 11% ग्रोथ डोमेस्टिक में आया है। और हमारा एपीआई बिजनेस है वो भी 23% ग्रोथ उसमें आया है ये क्वार्टर में, विच इज वेरी गुड कंसिडरिंग दैट लास्ट ईयर वाज अ वेरी हाई बेस ईयर डोमेस्टिक के लिए। ऑफ कोर्स कोविड के मेडिकेशन ज्यादा थे, और एपीआई भी लास्ट ईयर बहुत अच्छा क्वार्टर था, बहुत हाई बेस है उनका। तो सर यही जो एपीआई बिजनेस जो बड़ा मजबूत दिख रहा है, किस तरह की ग्रोथ अगले फाइनेंशियल ईयर तक आप देख रहे हैं और बचे हुए 6 महीने के लिए? आई थिंक एपीआई बिजनेस पे हम अब थोड़ा और फोकस करने वाले हैं। Okay. एंड आई थिंक मिनिमम 10% ग्रोथ तो आएगा, एंड इट्स अ वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस फॉर अस। उनके एबिटा मार्जिन्स काफी हाई है, सो आई थिंक एपीआई बिजनेस मिनिमम 10% ग्रोथ तो आएगा। ग्रोथ कहां से आएगी? दो चीजें, क्या लॉन्चेस और आ रहे हैं या फिर कोई कैपेक्स प्लान कैपेसिटी आप बढ़ा रहे हैं? क्योंकि अभी हाल ही में मैंने देखा कि आपकी एक कैप्सूल को यूएस एफडीए से मंजूरी मिली है, जो शायद कैंसर के ट्रीटमेंट में काम आती है। और कोई अप्रूवल्स हैं ऐसे लाइनअप में? तो अप्रूवल्स, साथ ही साथ आपके नए लॉन्चेस या फिर कैपेक्स प्लान, इन तीनों पर सर जरा विस्तार से बताएं। नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमने कैपेक्स लास्ट 5 इयर्स में काफी कैपेक्स किया है। हमने क्या सोचा था कि वी मस्ट गेट इनटू डिफरेंट कैपेबिलिटीज, कैपेसिटी नहीं पर कैपेबिलिटी। इसलिए हमने इन जनरल इंजेक्टेबल फैसिलिटी एक करी, उसमें है इंजेक्टेबल ऑप्थेल्मिक प्रीफिल सिरिंज लाइन। फिर हमने एक ऑन्कोलॉजी फैसिलिटी की हुई है, उसमें ओरल और इंजेक्टेबल ऑन्कोलॉजी, और एक और फॉर्मुलेशन कैपेसिटी, और हमने डर्मास्यूटिकल्स में भी हमने एक एंट्री की गई। सो ये सब हमने नई कैपेबिलिटीज बिल्ड करी है, इसके लिए कैपेक्स आया है। जो आपने पढ़ा होगा कि वो इंजेक्टेबल फैसिलिटी में से पहले 2 अप्रूवल आए हैं एफडीए से, हमारा एफडीए इंस्पेक्शन हुआ था, उसके बाद अब 2 अप्रूवल आए हैं, सो दैट्स अ पॉजिटिव न्यूज। और वी हैव ऑलमोस्ट 50 नॉट प्रोडक्ट्स फाइल, और भी करेंगे, सो वहां से और इंजेक्टेबल प्रोडक्ट्स आने वाली है अप्रूवल में। ऑन्कोलॉजी इंजेक्टेबल में भी पहला हमारा अप्रूवल आ गया है, सो दैट वहां भी वी विल गेट मोर अप्रूवल्स एज वी गो अलोंग। ठीक बात है। तो आउटलुक भी काफी स्ट्रांग दिख रहा है, कुछ और अप्रूवल्स आने की तैयारी में। जी हाँ, जी सर, पॉजिटिव है। जी सर प्लीज। नहीं, इंजेक्टर्स में कंपटीशन थोड़ा कम है, और एज वी गो अप देयर इज मोर कॉम्प्लेक्स इंजेक्टेबल, सो दैट विल बी एक्साइटिंग। आई थिंक नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स में होपफुली वी विल गेट मोर अपॉर्चुनिटीज इन इंजेक्टेबल्स। डेफिनेटली सर, फिर आपसे मुलाकात भी होगी इन सारे डेवलपमेंट्स के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए और रिजल्ट्स पर डिटेल में हमारे दर्शकों से बातचीत करने के लिए और बताने